हेलो स्टूडेंट। अभी हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है और सेकंड पार्ट के अंदर हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। सो एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उन सब के बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी एसिड और बेस दोनों की हम मिक्सिंग के अंदर प्रॉपर्टी है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर कलर की बात करी जाए तो एसिड का जो कलर है वो दो प्रकार के एसिड बताए गए हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। अगर मिनरल्स एसिड की बात करें तो मिनरल्स एसिड कौन से होते हैं? ये मिनरल्स एसिड तो वो एसिड होते हैं जिनके अंदर जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सब कौन से एसिड हैं? मिनरल्स एसिड। अगर बात करें HCl, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, ये सारे सारे कौन से एसिड हैं? सर ये तो मिनरल्स एसिड है। अगर इनकी बात करी जाए कलर की तो ये कलर लेस होंगे, मतलब पानी कैसे कलर के होंगे तो कलर लेस होते हैं ये। अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ये वाइट कलर के होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कैसे सर? ऑर्गेनिक एसिड जैसे एप्पल के अंदर मेलिक एसिड पाया जाता है, मेलिक एसिड एप्पल के अंदर मेलिक एसिड प्रेजेंट होता है और वो वाइट कलर का होता है। मतलब अगर हम दोनों को मिक्सिंग में बोले तो कलरलेस हम इजी बोल सकते हैं कि एसिड है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कलर कैसा होता है? कलरलेस। ओके सर। अगर बेस देखें तो बेस भी क्या होते हैं? कलरलेस। लेकिन इन दोनों को छोड़कर, आयरन और कॉपर को छोड़कर सारे सारे जो बेस हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। अब टेस्ट की बात हमने कर ली कि टेस्ट 4 होते हैं, खट्टे होते हैं और बिटर, बी फॉर बेस और बी फॉर बिटर, ये कड़वे होते हैं। ओके सर। टच अगर एसिड का टच देखे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बेस का जो टच है वो स्लिपरी होता है, सोपी साबुन के जैसे चिकने होते हैं ये। ओके सर। अब अगर सोल्यूबिलिटी देखे, सोल्यूबिलिटी मतलब सोल्यूबल कि एसिड है वो सोल्यूबल है या नहीं है, तो ये कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं पानी में। लेकिन बेस, सारे सारे बेस पानी में नहीं घुल पाते। कुछ ही बेस हैं जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व हो पाते हैं और वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या कहते हैं? एल्कलाइज। तो ये जो एल्कलाइज है केवल ये ही क्या होते हैं? बेस जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल है। ओके सर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली, अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टी कि एसिड है वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? एसिड और बेस है ना, वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। हाँ सर, करते हैं। एसिड और बेस है ना, वो मेटल कार्बोनेट के या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। हाँ सर, करते हैं। ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। और जब दोनों ही आपस में रिएक्शन कर लेते हैं एसिड और बेस, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। और न्यूट्रल कर देते हैं तो इस रिएक्शन का नाम भी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये काफ़ी बार, खूब बार एग्जाम में पूछी जाती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होता है। तो हमेशा जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तब तब सोल्ट प्लस वाटर जनरेट होंगे। अब हम पहले देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी वहां पर लिखी हुई थी कि एसिड और बेस है ना मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। करते हैं क्या? हाँ सर, करते हैं। कैसे? कि जब है ना मेटल है वो रिएक्शन करेंगे तो ये डिस्प्लेस्ड कर देगी किसको? हाइड्रोजन को। जब मेटल जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर देगी और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर क्या बना लिया जाएगा? सोल्ट बना लिया जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर Mg क्या है? मैग्नीशियम है ना, मेटल है और इसकी रिएक्शन एसिड के साथ की जा रही है। बेसिक एसिड है कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ से आप देखिए कि मेटल Mg+2 और Cl- दोनों के दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? MgCl2। कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। क्या है यहाँ पर? Mg+2
और क्लोरीन -1। तो ये दोनों मैंने हर बार बताया कि ये दोनों इनके जो सर पर जो पगड़ी है वो एक दूसरे के पैरों में रख देंगे। Cl माइनस प्लस कभी भी नहीं लिखते, माइनस ना ही प्लस ना ही वन, वन को कभी नहीं लिखा जाता है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि वन यहाँ पर आ गया और टू है वो यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया, इनकी वैलेंसी चेंज हो गई। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg1Cl2। तो वन काउंटिंग में नहीं आता है, तो MgCl2 यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। और MgCl2 क्या है, एक सॉल्ट है। ओके सर, मेटल ने किसके साथ रिएक्शन करी, एसिड की, तो सोल्ट प्लस H2 गैस। देखिए आप यहाँ से एक हिंट देखिए कि जब हम एसिड को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, मेटल के साथ, तो क्या बना, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अगर इसी एसिड की रिएक्शन अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएंगे, तो ये ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और तब है ना वाटर बन जाएगा, किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह। तो जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अभी हमने क्या देखा है, एसिड है वो किसके साथ, मेटल के साथ करेगा, तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ी है तो हाइड्रोजन ही बनाएगा। एसिड प्लस मेटल, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब एल्केलाइज, और एल्केलाइज नाम आते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि सर ये तो वाटर सोल्यूबल बेस की बात करी जा रही है। तो एल्कलाइज बेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, और कुछ ही एसिड हैं जो कि वो कुछ ही बेस है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ये भी क्या करेंगे, क्या प्रोड्यूस कर देंगे, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा भी इसे कहते हैं। जब ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये क्या कर लेता है, सोडियम जिंकेट बना लेता है, NaOH प्लस Zn, और ये क्या बना लेगा, Na2ZnO2। और ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम जिंकेट का, जिसे हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, सॉल्ट है, हाँ सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। बेस प्लस मेटल, बेसेस प्लस मेटल जब मिलेंगे तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके सर, जब हम रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट्स की किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एसिड के साथ, तो क्या होता है, तो पहले मेटल, तो मेटल है ना, मैंने कोई भी मेटल ले लिया, जैसे Na ले लिया, सोडियम मेटल है हाँ, और इसके ऊपर चार्ज +1। ओके सर, कार्बोनेट, तो ये लो सर CO3-2, ये तो क्या है, कार्बोनेट। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट की बात करें तो बाइकार्बोनेट क्या होंगे, HCO3-1। ये किसका है, बाइकार्बोनेट का, और ये किसका है, कार्बोनेट का। ठीक है सर, अब जब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, मेटल कार्बोनेट की या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो पहले मेटल है वो कार्बोनेट से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, और मेटल है वो हाइड्रोकार्बोनेट से जुड़ेगा तो क्या बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पर Na+1, और यहाँ पर क्या है, CO3-2, CO3-2। ठीक है सर, और इनके चार्ज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरों में आ जाएंगे। ओके सर, तो ये वाला 2 है, ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर येलो 2, और ये वाला +1 है, 1 को लिखने की नीड नहीं होती है, ये 1 यहाँ आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO, और ये 3 एज इट इज, Na2CO3, Na2CO3 किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। ठीक है सर, बाइकार्बोनेट का भी देख लेते हैं, और बाइकार्बोनेट क्या है, फिर से एक मेटल ले लेते हैं, और मेटल कौन से लिए हमने, Na+1 सोडियम +1, और बाइकार्बोनेट क्या है, HCO3-1। ठीक है सर, ना ही प्लस को लिखते हैं ना ही माइनस को लिखते हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली NaHCO3। सर ये तो सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या,
हाँ, ओके सर। अब हम चलते हैं क्या, मेटल कार्बोनेट आप समझ गए बनाना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, जिसे बाई कार्बोनेट भी कह दिया जाता है। अब इनके रिएक्शन एसिड के साथ करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले Na2CO3, Na2CO3 क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है सर, सोडियम कार्बोनेट यानी कि ये सोडियम तो क्या है, मेटल, कार्बोनेट कार्बोनेट। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, एसिड के साथ करवा दी, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई, तो हम कैसे करेंगे ये रिएक्शन। देखिए आप कि यहाँ पर मेटल किसका है, प्लस का है, मेटल प्लस का है, CO3, तो यहाँ पर है ना CO3 यानी कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, CO2 और माइनस CO3 -2, CO3 - 2 का है यहाँ पर, और HCl यानी कि H प्लस का और Cl माइनस का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो सोडियम का जो प्लस है वो इस Cl माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ पर क्या बना लिया जाएगा, NaCl। अगर ये प्लस और माइनस से मिलकर बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। ओके सर। और यहाँ से आप देखिए CO3 के अंदर ऑक्सीजन है जो निकली थी, अब ये CO2 गैस के अंदर इवोल्व हो चुकी है, CO2 गैस से बाहर निकल गई है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो इस बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लिया, H2O। तो क्या हुआ, जब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। सर इनको याद कैसे रखे, तो देखो ये खुद ही है ना हिंट दे रहा है कि मेरे अंदर क्या है, कार्बोनेट है, और कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, CO3 - 2। तो यहाँ से है ना, जब भी हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई थी तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन तो बाहर निकल रहे थे। अब हाइड्रोजन के अंदर है ना ये किस प्रकार ब्रेक डाउन होगा, ये CO2 + O, तो ये वाली ऑक्सीजन तो है ना हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन के साथ बाहर, दो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलकर वाटर बना लेगी। ठीक है, और ये वाला CO2 एज इट इज बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, और सोल्ट है वो बन जाएगा। क्लियर। अब है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सब इसी के नाम है। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, सोल्ट, हाँ सर सोल्ट बन गया, CO2 प्लस वाटर। सर ये तो पहले भी यही बन रहा था, हाँ। तो आप याद रखोगे कि जब कभी भी हम मेटल मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवाई, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवाते हैं, तो दोनों जगह क्या बनता है, सोल्ट प्लस कार्बन, सोल्ट सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दोबारा सुनिए, जब हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, सॉरी, जब हम मेटल कार्बोनेट की या फिर मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिड के साथ करवाते हैं, तो हर बार क्या बनेगा, हर बार सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बनेगा। ठीक है सर, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला कंसेप्ट हो गया कि मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसिड, जब तीनों दोनों इनमें से कोई भी है ना एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, इनमें से कोई भी या तो ये करे या फिर ये करे, हमेशा क्या बनेगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है सर। और ये जो बेस है ना वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करते, मेटल कार्बोनेट के या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखते हैं एक बार। तो कोई भी है ना बेस ले लो, तो ये NaOH ले ले गया, हाँ सर ले लो, बेस हो गया ये, हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा है इसके अंदर, कैसे दिखा, Na प्लस और OH माइनस। जब कभी मैं इनके प्लस या माइनस लगाऊं तो आपने समझ जाना है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, +1, और इसकी वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी कितनी है, OH माइनस। ठीक है सर। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ।
तो मेटल कार्बोनेट, मेटल क्या सोडियम ले ली क्या, हाँ सर सोडियम ले लो, और कार्बोनेट मतलब सी Na2CO3। तो अब देखो यहाँ पर है ना पहले से मेटल है और यहाँ पर भी मेटल आ गई, ठीक है, और ये मेटल है ना एक दूसरे को डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएगी, और इस वजह से ये क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो बेस है वो मेटल कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसकी जो प्रोसीजर है आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों जगह क्या गई, मेटल मेटल। ठीक है, अब हम चलते हैं मेटल मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड आप ऐसे समझिए कि आयरन है ना पहले मेटल की फॉर्म में था, आयरन पहले मेटल की फॉर्म में था, लोहा पहले मेटल की फॉर्म में होता है जब ओरिजिनल लोहा होता है, लेकिन जब इसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जब आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है तो ये मेटल ऑक्साइड में बदलता है। पर मेटल ऑक्साइड का मीनिंग क्या हो गया कि मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करेगी, मेटल का मतलब मैंने बता दिया कि आयरन जैसे सोडियम है Na+1, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमेशा किसका होता है, -2 का, तो ये जब मिलेंगे तो क्या बना देगा, Na2O। कैसे, मैंने बता दिया, इसकी पगड़ी इसके कदमों में प्लस माइनस नहीं लिखते, Na2O, तो ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। और भी देख ले गया, हाँ सर देख लो। तो और भी जैसे एक और मेटल का एग्जांपल जैसे कैल्शियम है ना, कैल्शियम, ओके सर, कैल्शियम, कैल्शियम +2 के अंदर होती है, ये लो सर। और ऑक्सीजन अभी हमने बता दिया, ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है इसका, ये चार्ज कैसे निकाले इनके भी एक क्लास देख लेंगे हम। तो कैल्शियम, इनके जो चार्ज है वो एक दूसरे के पैरों में आ जाएंगे, हाँ सर आ जाएंगे। तो ये वाला चार्ज है वो इसके पैरों में आएगा और ये वाला चार्ज इसके पैरों में आएगा, ऑक्सीजन के पैरों में, ये वाला चार्ज ऑक्सीजन के पैरों में आ गया। तो क्या हुआ, कैल्शियम था और कैल्शियम के ये वाला चार्ज आया है, ये भी 2 है, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ये वाला 2 नीचे आया है, और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ये क्विक लाइम था क्या, हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेसिक इन नेचर के कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अब इनका पता कैसे लगेगा कि ये बेसिक है क्या, अभी हमने कौन सा लिया था, सोडियम ही ले लो, ये लो सोडियम, और ऑक्साइड इसके ऊपर क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन भी जोड़ दो, क्या ये OH- आने पर आपको बेसिक पता चल गया क्या। तो हम एक बात याद रखेंगे हमेशा कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, बेसिक होगी। और नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे रहेंगे सर, ये तो एसिडिक रहेंगे, ठीक है। अब बेसिक होते हैं और इनको किसके साथ रिएक्शन करा दे, विथ एसिड, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवा दे तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर। देखो कैसे, पहले कोई भी है ना हम क्या कर लेते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, तो मेटल, ये रहा मेटल, सोडियम मेटल, और ऑक्सीजन अगर इसके ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो Na2O, ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड के साथ, ये लो सर एसिड। आप क्या करेंगे, H+ का और Cl- का, यहाँ पर Na+1 और ऑक्सीजन -2, ओके सर। तो प्लस वाला किसके साथ चला जाएगा, माइनस वाले के साथ, और यहाँ पर क्या बना लिया जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये तो सोडियम क्लोराइड है, क्या ये सोल्ट है क्या, हाँ सर सोल्ट है ये। और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर सर ये वाटर बन जाएगा,
तो हमेशा यही पढ़ते आ रहे हैं हम कि जब कभी भी मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगी तो सोल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। अब इसका पता कैसे चला? एसिड है, बार बार देखते आ रहे हैं कि जहां पर H प्लस आ जाए वो क्या है? ऑक्सीजन है। जहां पर H प्लस आ जाए वो क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, एसिड है। माय मिस्टेक। तो ये क्या हो गया है कि यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया कि जब जब मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो सोल्ट प्लस वाटर। खूब एग्जांपल आप बना सकते हैं इससे। नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेसिस, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर और ये रिएक्ट करते हैं बेस से और न्यूट्रलाइज्ड टू ईच अदर रिजल्टिंग रेस्पेक्टिव सोल्ट एंड वाटर। ये क्या कर देते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? ये एक दूसरे के इफेक्ट को डीएक्टिवेट कर देते हैं और क्या बना लेते हैं? सोल्ट प्लस वाटर। सेम ही बन रहा है क्या? हाँ। तो यहाँ पर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? बेस हो गया। हाँ सर, बेस हो गया ये। क्यों हुआ बेस? क्योंकि इसके पीछे क्या लग रहा है? OH माइनस। CO2 क्या ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया क्या? हाँ सर हो गया। CO2 क्या हो गया? नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। एसिडिक नेचर का होता है ये। अब जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करी गई है? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो ये क्या सेम चीज बनाएंगे? सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर। तो NaOH है वो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2CO3 और वाटर बना देगा। तो आपने याद रखना है कि नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या करेंगे? जब नॉन मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोल्ट प्लस वाटर। ओके सर। ठीक है, अब चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो जाना, यानी कि जितना एसिड है उतना बेस, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। तो देखो, जब कभी भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में ध्यान रखना सेम सेम होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये सोल्ट और वाटर बना लेंगे। लेकिन और भी कुछ होता है वो अभी हम देखते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी रिएक्शन को? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है जिससे हमें क्या मिलता है? सोल्ट प्लस वाटर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर NaOH, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस था क्या? हाँ। और HCl ये भी क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो NaCl क्या हो गया? न्यूट्रल सोल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। और ये इसका क्या हो गया? एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया, एसिड बेस इज इक्वल टू सोल्ट प्लस वाटर। ये HCl था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ने क्या करा है? Na प्लस का Cl माइनस का NaCl, यानी कि सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो अब हम एक यहाँ से एक प्रोसेस देखते हैं, एक प्रोसेस देखते हैं जिसके अनुसार अगर हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पर कौन सा लिया गया है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग ही क्या ले लेंगे हम? बेस। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है सर। जब अभी दोनों जगह स्ट्रॉन्ग लिए हैं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं प्लस वीक बेस ले लूं तो भी क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा सर। और यहाँ पर है ना सोल्ट प्लस न्यूट्रल सोल्ट प्लस वाटर, है ना? वाटर लगा बोलिए।
स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो पावरफुल क्या है, एसिड पावरफुल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट बनेगा और ये सॉल्ट कैसा रहेगा, एसिडिक। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, वाटर। ठीक है सर, जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा। अगर हम अभी तक हमने एसिड को दोनों जगह क्या ले लिया है, स्ट्रॉन्ग, अब हम क्या करेंगे, बेस को क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग। अगर वीक एसिड है प्लस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो भी क्या बनेगा सर, सॉल्ट बनेगा। लेकिन ये जो सॉल्ट है ना, इसकी नेचर होगी कि ये थोड़ा सा क्या रहेगा, बेसिक नेचर का होगा। ये जो सॉल्ट है वो बेसिक नेचर का होगा, साथ में वाटर तो वाटर ही रहेगा। हाँ सर। अब एक और बात कर लेते हैं हम, अब दोनों जगह ही हम क्या कर लेते हैं, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो दोनों ही क्या है, वीक है, तो ये जो सॉल्ट है, जो बनने वाला सॉल्ट है वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल होगा, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। तो याद क्या रखना आपने कि सर जब हम दोनों जगह स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, और अगर दोनों में से किसी को एक को अगर स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो फिर उसी का नेचर है वो अगले के अंदर आएगा, यानी कि सॉल्ट उसी अनुसार बनेगा। ठीक है सर। अब चलते हैं हम, इंडिकेटर क्या है, तो ये इंडिकेट करते हैं, और इंडिकेट क्या करते हैं, मतलब कोई ना कोई जो भी कैरेक्टर है उसको दिखाने का काम करता है। सो स्टार्टिंग में जब हमने एसिड और बेस की बात करी थी कि एसिड है वो कैसे होता है, एसिड को जब टेस्ट करते हैं तो ये सारे नेचर के होते हैं, और बेस को करते हैं तो ये बिटर टेस्ट के होते हैं। लेकिन हर बार टेस्ट थोड़ी करेंगे हम, कोई ना कोई इंडिकेटर यूज कर लेते हैं जिसके द्वारा हमें पता चल जाए कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इंडिकेटर काम में लिया। इंडिकेटर जो कि इंडिकेट करते हैं ये वाला सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। ओके सर। ठीक है। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, टेल वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिडिक, चेंजिंग इन कलर। तो चेंजिंग, ये खुद के अंदर कलर चेंज करके हमें बता देते हैं कि ये वाला सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। ठीक है सर। कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल, नेचुरल सर ये नेचर से मिलते हैं हमें, कैसे, नेचर से मिलते हैं। और एग्जाम्पल हो गया लिटमस, लिटमस नेचर से मिलेगा क्या, हाँ। ये थेलोफाइटा ग्रुप का, याद रखना कि जो प्लांट जगत का सबसे बड़ा ग्रुप है वो थेलोफाइटा है। थेलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन प्लांट से निकलता है कौन, लिटमस। जब ये ओरिजिनल निकाला जाता है तो ये कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। जब ओरिजिनल लिटमस पेपर निकाला जाता है तो ये पर्पल कलर का होता है। लेकिन इसका जब हम क्या करते हैं, इसको यूज में लेते हैं तो हम 2 प्रकार का बता लेते हैं, या तो ब्लू कलर का या फिर रेड कलर का। तो बात किसकी करी जा रही है, लिटमस की। थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन प्लांट से निकाला जाता है लिटमस, ओरिजिनल पर्पल कलर का। टर्मरिक, टर्मरिक क्या हो गई सर, ये तो हल्दी हो गई। और आप याद रखना कि जब हम हल्दी को किस में घोल देते हैं, एसिड के अंदर, तो ये क्या कुछ भी नहीं करती, अपना कलर है वो एज इट इज रखती है। हल्दी को जब एसिड में क्या करा जाता है, एसिड के अंदर डाला जाता है, तो नो इफेक्ट, इसके अंदर कोई भी क्या नहीं होगा, इफेक्ट। तो कैसे डाले सर, हल्दी के अंदर एसिड कैसे डाले, एसिड कौन सा डाले, तो आप हल्दी को एसिड यानी कि लेमन जूस के अंदर डाल देना, तो हल्दी का जो कलर येलो था अभी भी वो येलो ही रहेगा।
अब बात करते हैं किसकी, एक बार हल्दी को किस में डाल लिया हमने, एसिड में। अब हल्दी को किस में डालेंगे, टर्मरिक को। अब हम बेस में डालेंगे, तो बेस कहाँ से लाई सर हम, तो बेस जैसे घर के अंदर बेस डिटर्जेंट हो गया या साबुन हो गई, सबके अंदर क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। और बेबी को क्या पसंद है, देखो जब हल्दी के अंदर बेस डिजोल्व करा जाएगा तो ये तुरंत ही येलो कलर से कैसे हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो इंडिकेट तो कर रही है क्या हमें, हाँ सर इंडिकेट कर रही है। कैसे, कि अगर हमने हल्दी के अंदर एसिड डाला था तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बेस डाला था ना तो ये येलो टू रेड हो गई। और ये वाला प्रैक्टिकल आप घर पर भी कर सकते हैं। चलते हैं इस दुनिया में आगे। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों नेचुरल से मिल रहे हैं, इसलिए नेचर से मिल रहे हैं, इसलिए नेचुरल इंडिकेटर। और टर्मरिक हल्दी है वो नेचर से ही मिलती है। हल्दी का भी क्या होता है, प्लांट होता है। लिटमस का सबको पता है कि अनिल, सबको याद है कि एसिड क्या कर देता है, एसिड नीले को लाल बना देता है, यानी कि ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है। और अगर इसका वाइस वर्सा देखें तो बेस है वो रेड को ब्लू कर देगा। ओके सर, अब हम चलते हैं इस दुनिया में आगे। अब है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, यानी कि इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। और बनाया कहाँ जाएगा, इनको लेबोरेटरी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर इनको बनाया जाएगा। और लेबोरेटरी में इनको बना लिया जाता है, आर्टिफिशियली रूप से बना लिया जाता है। एग्जाम्पल दो ही है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार इनसे क्वेश्चन आता है कि सिंथेटिक एग्जाम्पल के इंडिकेटर दो और ये किस कलर के अंदर इंडिकेट करते हैं ये। तो अभी हम देखेंगे कि इनको एसिड में डालें तो कैसा कलर देंगे और बेस में डालें तो कैसा कलर देंगे। अभी आप ध्यान दो कि इनकी हमें नीड क्यों हुई, तो पहले ये देख लेते हैं कि इनकी नीड क्यों हुई, सिंथेटिक इंडिकेटर की नीड क्यों हुई हमें। इनसे काम चला लेते हम, नेचुरल वाले से काम चला लेते, लेकिन नहीं। ये जो लिटमस है ना, ये क्या हो जाता है, हमें मिल जाता है इजीली, लेकिन प्लांट से मिलता है। और प्लांट है ना, अब प्लांट है वो कम होते जा रहे हैं। फिर टर्मरिक, तो ये क्या है, इसकी भी कुछ कमियां हैं कि ये एसिड के अंदर काम नहीं करती है, बेस के अंदर तो बता देती है ये। तो इसलिए हमने क्या करा, सिंथेटिक इंडिकेटर बना लिया। और दो दो बना लिए, कौन कौन से, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। अब इनको याद करने के ना एक ट्रिक देखते हैं कि जब मेथिल ऑरेंज को किस में डाला जाएगा, एसिड के अंदर, और एक बार इस मेथिल ऑरेंज को किसके अंदर डाला जाएगा, बेस के अंदर। तो मेथिल, और मेथिल से ना मुझे मेथी वर्ड निकल रहा है। मेथी गांव के अंदर है ना, मेथी 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 है ना, सब्जी बनाई जाती है मेथी की। और मेथी है ना, हम खाएंगे तो वैसे हो जाएंगे, मेथी खाएंगे तो लाल पीले हो जाएंगे। ये एज ए ट्रिक हम है ना याद कर सकते हैं कि मेथी खाएंगे तो कैसे हो जाएंगे हम, लाल पीले। और आप समझ लो कि अगर एसिड में डालेंगे तो ये मेथिल ऑरेंज है वो कैसे हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और मेथी खाएंगे तो लाल पीले हो जाएंगे। जब इस मेथिल ऑरेंज को बेस में डालेंगे तो ये कैसा कर देगा इसको, येलो। ठीक है सर, अब हम चलते हैं आगे फिनोल्फ्थलीन में। और फिनोल्फ्थलीन की भी हम ट्रिक देखते हैं कि जो फनी कलर होता है ना, फिनोल्फ्थलीन यानी कि फनी फनी फनी, और फनी 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 कलर है ना वो कैसा होता है, फनी कलर पिंक होता है। ये मेरी ट्रिक हो गई, यानी कि एक बार इसको किस में डालेंगे हम, एसिड में डालेंगे, और एक बार इसको हम बेस के अंदर डालेंगे। तो मेरी ट्रिक है कि फनी यानी फिनोल्फ्थलीन, कलर यानी कि कलरलेस, यानी कि जब हम इसको एसिड के अंदर डालेंगे तो ये कलर लेस हो जाएगा, ये कोई भी कलर नहीं दिखाएगा। ठीक है, और जब हम इसको बेस में डालेंगे तो फनी कलर कौन सा है, पिंक है। जब इसको बेस में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा ये, पिंक।
तो आपने याद रखना है कि जब हम फिनोल्फ्थलीन को एसिड के अंदर डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, और जब बेस के अंदर डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। इंडिकेटर हो गए ये, हाँ। और दो ही इंडिकेटर ऐसा है जो हमने सिंथेसाइज्ड करे थे लेबोरेटरी के अंदर, और वो कौन कौन से हैं, फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ओरेज। अब हम चलते हैं आगे, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमारे सामने आ चुके हैं। ऑल फैक्ट्री का जो मीनिंग है वो है ऑर्डर, यानी कि स्मेल, ये अपनी स्मेल और ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। देखो ये वाले तो कौन से थे, नेचर से मिलते थे, ये हमने बनाए हैं। और ये वाले कैसे हैं, ऑल फैक्ट्री, और ये अपनी ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, अपनी खुशबू चेंज कर लेते हैं जब इनको एसिड के अंदर या बेसिक के अंदर मिलाया जाता है। तो पहला है वेनिला और ऑनियन।